आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना का रहस्य। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई की थी। दरअसल कथा के अनुसार युद्ध के पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। उस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठा था। अर्जुन को देखकर उन्होंने हालचाल पूछा और उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना का सहयोग लेने ही तो आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडव के साथ हो गए। सात्विक नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। आइए जानते हैं नारायणी सेना का युद्ध कौशल। श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 गज, 21,970 रथ, 65,610 अश्व और 1,09,350 पदाति होते थे। कुल योग 2,18,700 होता था। अक्षौहिणी का यह परिमाण महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। नारायणी सेना को चतुरंगी सेना भी कहते थे। कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से मिलकर कम से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी यह सेना। इस सेना में 7 अधिरथ और 7 महारथी थे। सात्विक सेनापति और बलराम मुख्य सेनापति थे। नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षौहिणी सेनाओं ने बलराम की इच्छानुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षौहिणी जीवित थी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।